बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हयातियात के मुताबिक हमारा जिस्म दो मकसद के लिए बनाया गया है। एक है बका यानी अपने आप को ज़िंदा रखना, दूसरा अफज़ाइश नस्ल यानी जिनसी अमल से एक नए इंसान को जन्म देना। इसलिए ये दोनों मकसद हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, लेकिन इन दो मकसद में फ़र्क वाज़िया है, क्योंकि बका हमारी मजबूरी है और जिनसी अमल हमारी अपनी ख्वाहिश पर मुनहसर है। यानी ज़िंदा रहने के लिए जो करना पड़ता है वो तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जिनसी अमल को रोकना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने का अख्तियार अल्लाह पाक ने हमें दे रखा है। लेकिन जो लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाते तो फिर उन्हें हर वक्त गंदे ख्यालात और वसवसे आते रहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये होता है, वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा बस हमारे साथ ही होता है। इनका कहना है अगर ये ख्यालात हमको ही आते हैं तो हम सबसे बड़े इंसान हैं, लेकिन हकीकत ये है जिनसी ख्यालात हमारे जिस्म के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसको हम भूल कर भी भूल नहीं पाते। अगर ये इतना ही बुरा है तो उसको कंट्रोल करने में क्या बुराई हो सकती है? इसको बुराई दिमागी और नफसानी तौर पर पड़ती है, जिससे ख्यालात हमारे जहन और दिल पर भारी हो जाते हैं। हम बेबस होकर रह जाते हैं, जिससे हमको भारी नुकसान होता है। ये हमको ऐसे काम करने से रोकता है जिससे हमारा फ़ायदा होता है, तो ये हमको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुंतशिर करके हमारे ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात ला सकते हैं। ये जिनसी ख्यालात एक इंसान को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ये ख्यालात जब हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं तब आने लगें तो हमारे साथ क्या होता है? आपके जहन में जब जिनसी ख्यालात आते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है हालत नमाज में खुशू व खुजू नहीं रहता, इंसान का ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। दुनियावी ख्यालात दिल और दिमाग को घेर लेते हैं। इंसान बज़ाहिर अरकान नमाज अदा कर रहा होता है, मगर उसकी तवज्जो कहीं और होती है। नमाज में वसावस दुनियावी ख्यालात का आना बहुत आम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत सबसे पहले जिस शय से महरूम होगी वो खुशू और खुजू है। खुशू से मुराद वो कैफियत है जिसमें इंसान का दिल शौक़ इलाही से भरपूर हो, लबों से अदा होने वाले अल्फाज का इजहार अज़ाए जिस्मानी से भी हो रहा है, जिसमें काबा की तरफ और दिल काबा की तरफ मुतवज्जा हो। अगरचे नमाज में दुनियावी ख्यालात या वसवसे आने से नमाज की सेहत व कबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये नमाज की अदम कबूलियत या रब ताला से नाराज़गी का बायस नहीं है। ताहम इन दुनियावी ख्यालात को तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि झटक कर जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश करें नमाज में खुशू और खुजू कायम करें। दुनियावी ख्यालात आने की सूरत में नमाज की तलावत कदरे थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में करें, इससे आपकी तवज्जो ख्यालात से हट कर नमाज के अल्फाज पर आ जाएगी। मज़ीद ये है कि कुछ सूरतों में आयात का तर्जुमा याद कर लें, नमाज में उनकी तलावत करें। तलावत करते हुए इन आयात का तर्जुमा भी जहन में दोहराएं, इससे इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। वसवसा बीमारी की एक ऐसी किस्म है जो कि शैतान के इंसान पर हावी होने की वजह से पैदा होती है, या फिर नफ्स अमारा का जब गलबा हो तब वसवसे आते हैं। इसलिए वसवसों का इलाज ईमान को कवी बनाने से होगा। नीज़ शैतान के रास्तों को कमज़ार बनाने से इलाज में मदद मिलेगी। आप कसरत के साथ नेकियां करें, अल्लाह ताला की जानब रुजू करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज की तरफ लौटें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा, आपसे शयातीन दूर होंगे और आपको वसवसों से नजात मिलेगी। जब भी वसवसा आए तो वसवसा बिल्कुल ख़त्म हो जाने तक अपने जहन किसी और जानब मतवज्जा करें। क्या वसवसों से कोई इलाज के लिए कोई दवाई है? पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, इसकी एक बेहतरीन दवा वो ये है कि आप वसवसे से जहन को मुकम्मल तौर पर जानब मसरूफ़ कर दें, चाहे दिल में कुछ भी ख्याल आएँ, क्योंकि जब इंसान वसवसों की जानब तवज्जो नहीं देता तो वसवसे जहन में कदम नहीं जमाते, बल्कि कुछ ही देर में रवां दवां हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग इसको अपनाकर कामयाब होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स वसवसों के पीछे लग जाए और वसवसों के मुताबिक अमल करने लगे तो फिर वसवसों से तसलसल के साथ आना शुरू हो जाता है। वो इंसान को पागल बना देते हैं, बल्कि पागल से बुरा असर कर देते हैं। हमने वसवसों के में मुलव्वस बहुत से लोगों को देखा है। जब वो वसवसों के पीछे लग जाते हैं, इन वसवसों पर कान धरते हैं, तो वसवसों ने उनको शैतानियत की मदद से जकड़ रखा है।
اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے بعض پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہو، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرطے کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے، ان کو ختم کرنا خود چاہے، اپنے آپ سے خود پیچھا چھڑائے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام آئے، آپ سے پوچھا، ہمارے دلوں میں ایسے تصورات، خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو بھی معاف کر دیا جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری دل جوئی سے کریں گے تو وسوسوں سے ہمارے دلوں میں میل نہیں پیدا ہوگی۔ جب ہم وسوسوں کے پیچھے لگ پڑیں گے، اپنی دل کی کوئی بری بات کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو خود بخود دل سے میل جاتا رہے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ٹیلی ویژن، موبائل یا پھر گندی ویب سائٹس کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ دین کی طرف متوجہ ہو اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس سے ہم پر شیطان کا اثر کمزور ہوگا اور ہم شیطانی وسوسوں سے بچ پائیں گے۔